तो भाई सबको नमस्ते, जय श्री राम। कल मैंने एक बात कही थी कि किसानों के साथ जो ये रात दिन शोर मच रहा है कि भाई किसानों के साथ ये कर दिया, किसानों के साथ वो कर दिया, सरकार ने किसानों को बर्बाद कर दिया, किसानों को तबाह कर दिया, और इस पे एक किसान आंदोलन नाम से किसानों के नाम पे एक किसान तो खेत में ही काम करते हैं, उनके पास इतना समय नहीं होता कि वो फिरे आंदोलनों में। किसी ने गुमराह कर दिया तो चले गए 1-2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, एक रोज एक एक करके, 2-2, 4-4 करके। असल में इसके पीछे है क्या? बदनाम सरकारें हैं। थोड़ा सा एक बार इस पे गौर करो, फिर दिखाते हैं आपको हकीकत। ये आप देख रहे हैं, ये सड़कों पे जीरी पड़ी है। कुछ तो कुदरत का कहर है। देखो, काली काली जीरी, पीली पीली जीरी। ये मंडी नहीं है, ये ध्यान रखना। जो लोग देख रहे हैं उनको सब समझ में आ रहा है कि मंडी नहीं है, जो जानते हैं इस जगह को ना। वो ये देखो, ये भी मंडी नहीं है, इधर भी मंडी नहीं है। ये सब सड़क का किनारा है, मंडी नहीं है ये। अभी रुको आप, अभी मैं और थोड़ा सा पहले दिखाऊंगा, फिर समझाऊंगा कि असल में खेला क्या हो रहा है इसको। ये जो राजनीतिक पार्टी बोलते खेला हो जाएगा, खेला, असल में खेला क्या है वो ये है। रुको आप, लेकिन ये खेला अलग है। अभी देखो, ये मेन रोड है, देख रहे हैं आप। ये मंडी नहीं है। मंडी में तो ये ट्रैक्टर जा रहे हैं। देखो, ये जा रहे हैं, ये ट्रैक्टर जा रहे हैं मंडी में। यहाँ से मंडी करीब 1-1.5 किलोमीटर होगी, 1-1.5 किलोमीटर। और ये तो मैंने छोटा सा आपको अभी एक छोटा सा रास्ता दिखाया। अभी ये देखो, इधर भी देखो। अब आप देखा, अभी आप और देखो, ये देखो, ये उससे भी अलग नजारा है। ये देखो, देख रहे हैं, ये भी मंडी नहीं है। ये ब्रह्म सरोवर के पीछे का एक रामलीला ग्राउंड कहें, या इसको आप कहें कि कहेंगे तो रामलीला ग्राउंड है, क्योंकि यहाँ पर, या ब्रह्म सरोवर की पार्किंग कहें। यहाँ ये गृह मंत्री जी का कार्यक्रम भी था। इधर भी देखो, इधर भी यही हाल है। ये देखो, ये देख रहे हैं अब आप। अभी देखते जाओ, और भी झटके हैं, उसके बाद बात करेंगे। पहले देखो आप, इधर ब्रह्म सरोवर है, ये पड़ी है। देखो, ये जो पीछे सड़क गई ना, इस पे सारी पे यही हाल है, पूरी सड़क पे। ठीक है, वो देखिए आप, दूर दूर तक। ये देखो, देख रहे हैं आप, ये दूर दूर तक पूरी सड़क पे। मंडी इधर है, मंडी मार्ग तो इधर है। अभी रुको, ये है मंडी मार्ग। तो सरकार को कहते हैं कि जी सरकार ने तो किसान को लूट के भगा दिया, जबकि अब कोई भाई इस बात को ये मत समझ लेना कि मैं कोई सी सरकार का फेवर कर रहा हूं। फेवर मैं कोई सी सरकार का नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मैं निष्पक्ष भाव से बात कर रहा हूं। मैं असल में ये चीजें जब प्रैक्टिकल में जाता है ना आदमी, तब पता चलती है कि ये असल में खेल है क्या।
जब प्रैक्टिकल में ये सब सड़क के किनारे है, उधर भी। ठीक है, अभी देखो मैं आपको मंडी में भी लेके चलूंगा, मंडी भी दिखाऊंगा और फिर वहीं खड़े होके बात भी करेंगे। ये सब माल आ रहा है, रुक जा भाई, जान दे। ये आगे हम मंडी के रास्ते के, ये इधर फ्रूट मंडी है, इसी के साथ अनाज मंडी है, बस रुक जाओ। ये खेला है जो सरकार को बदनाम करके और किसानों को गुमराह करके पब्लिक में एक अलग ही प्रकार का नया विषय पैदा करते हैं और फिर लोग अपना पैसा फूक, घर फूक, पता नहीं क्या क्या, किसी के झांसे में आके उठा के अपना कीमती समय गंवा कर चल देते हैं उठा के। तो अब ये मंडी का गेट है, ये हम आगे गेट नंबर 1 नई अनाज मंडी दिख गया। अब देखो आप, ये है मंडी, यहाँ कुछ दिख रहा? यहाँ उतना कुछ नहीं है जितना उधर सड़कों पे पड़ा है। कारण जानते हैं आप? असल में हमेशा ये शोर मचाया जाता है कि जी सरकार ने यो खा लिया, सरकार ने वो खा लिया, सरकार किसानों को एमएसपी नहीं दे रही। अभी जीरी में जो एमएसपी दे रही है ना सरकार, वो जो ये 26 या सामान्य जो मोटा चावल है उसका 2389 रुपए कुछ पैसे रेट है, 2389 दशमलव कुछ ऐसा कुछ रेट है। ऐसा कोई ही व्यक्ति होगा जिसको ये पूरा रेट मिला हो। जानते हो क्यों? ये आड़तियों का और सेलर मालिकों का सारा खेल है। देख रहे हैं आप, ये मंडी है, मैं इसी के बीच से चल रहा हूँ, ये रही। यहाँ सबका अपना अपना माल पड़ा है। बाहर जो माल पड़ा है ना वो सेलर वालों का, या इन्हीं के जो दलाल है। खेल क्या है कि सरकार ने जो माल भेजा है, सरकार जो किसानों का जो माल है, सरकार ने जो रेट दिया है उस रेट पे माल नहीं देना है, लेना खरीदना नहीं है बिल्कुल भी। क्यों? एक नया फंडा आया है, उसको बोलते हैं मॉइस्चर के नाम पे जो चल रहा है ना। अब मैं 2 चीजें बताऊंगा आपको। ये मैं चला हूं कांटे के ऊपर से, ये कांटा है, ये तुलाई का कांटा है, ये देखो ये कांटा है। इस पे ट्रक सब कुछ माल खाली भरे ये सब तुलते हैं। ये देखो, ये मंडी के दूसरे गेट से मैं निकल रहा हूं। अब हो क्या रहा है कि ये ऐसा गालमेल है, सरकार ने कहा 2389 रुपए कुछ पैसे के हिसाब से, क्विंटल के हिसाब से जीरी खरीद होगी, लेकिन हो क्या रही 2200, 2100, 2250, 2300, 2320 इस तरीके से हो रही है। उसका कारण सुनो क्या है। इनकी है सेटिंग बड़ी जबरदस्त आपस में कि किसान दुखी होके 10 दिन, 20 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन अपने घर में रखेगा, उसके बाद जीरी आएगा तो ये बेचने के लिए। तो वो किसान आता है, फिर अब मान लीजिए किसी एक पैसे 100 रुपए काटे इन्होंने, शीशे के बिन
एसी लगे हुए हैं, बढ़िया हाईटेक गाड़ियां हैं, और किसान यहाँ सड़ता रहता धूड़ में। उसकी तरफ ध्यान नहीं है। उस कुछ तो परमात्मा ने, कुदरत ने कह डाया, और कुछ डाया इन्होंने खुद किसानों के ऊपर। अब देखो हो क्या रहा है, सुनो बाप। ये दोनों मिले हुए और मिलकर यही आंदोलन करवाने वाले, आंदोलन में भेजने वाले भी यही है। जितने आंदोलन करने वाले सारे नेता, जो किसान नेता अपने आप को बनते हैं, सारे आड़ती हैं। और एक भी उनमें से आड़ती ऐसा जिधर 2389 रुपए कुछ पैसे के हिसाब से एमएसपी पे जीरी खरीदी हो। दूसरी बात, जब सरकार ने जीरी का रेट निकाल दिया तो आड़ती के पास कौन आ रहा है? सेलर मालिक। सेलर वाला खरीदने के लिए आ रहा है उसको। भाई सेलर वाले के खरीदने का मतलब क्या रहेगा? जब खरीदनी सरकार ने मोटी जीरी, लेकिन वो आता है उस जीरी को खरीदने के लिए। अगली बात, चलो मान लीजिए उसने खरीद ली, तो कट्टे तो अपने लेना, हरियाणा वेयर हाउसिंग के या एफसीआई की बोरियां हैं। सरकारी बोरियों में माल किसका जा रहा है? सेलर मालिकों का। फिर एक मशीन आती है, उस मशीन पे ये कहते हैं जी इसमें मॉइस्चर किसी में 22 है, किसी में 24 है। मैं किसी सेलर मालिक से पूछना चाहता हूं, जो तुम्हारे यहां जीरी सूखती है, रात दिन सूखती है, वो 17 मॉइस्चर की तो वो भी नहीं है। अगर उसका 17 मॉइस्चर निकले तो बेचो ना तुम। यहां से घालमेल क्या है कि इस मॉइस्चर के नाम पे दुनिया भर का करोड़ों रुपया चूना लग रहा है, और वो ऊपर से ऊपर ही है। बदनाम सरकार हो या कोई भी हो, किससे सेटिंग करी, किसने करी, ये जो किसान नेता बने फिरते हैं ना, जो सारा खेल उधर है कि वो सारे सब आड़ती है, सब कोई सेलर मालिक है, कोई आड़ती है। लोगों को गुमराह कर करके और सीधा चलते हैं कि जी हाँ चलो जी आंदोलन करेंगे। इस टाइम किसी भी सेलर मालिक जो ये किसान आंदोलन में नेता बने हुए थे, सब आड़ती है, किसी ने भी किसी को कोई पैसा नहीं दिया। अब बात आओ थोड़ी सी और आगे चलते हैं। सरकार ने कहा था, अब सरकार किसान इसके काम की अगर बात करें, सरकार ने कहा भाई डिजिटल कांटे पे ही जीरी तुलेगी। तो डिजिटल कांटा तो एक भी नहीं, मैं फोटो शेयर करूंगा आपको, सारे वही नॉर्मल पुराने वाले कांटे। अब आप समझिए बदमाशी, 37 किलो 500 ग्राम के हिसाब से कट्टे भरे जा रहे हैं। 38 किलो 200 ग्राम पे शायद वो तुल रही है, यानी 800 ग्राम की एक बोरी है। किसी बोरी जो वो कट्टे ना, उन कट्टों को आप रख के देख लेना, 800 ग्राम की जो एक बोरी है, एक अकेला आदमी 100 बोरियों का बंडल उठा के ला रहा है, अकेला, कोई और नहीं उठवा रहा उसको। 800 ग्राम की एक बोरी है कागजों के हिसाब से। उसके बाद आओ, अगर इन्होंने ऐसा ही करना है ना, तो भाई इसका मतलब 2 साल से पहले तो, इसका मतलब 2 साल पहले जीरी नहीं बिकती थी यहां पर। जीरी तो अभी आनी शुरू हुई है, जिसमें मॉइस्चर चेक हो रहा, पहले कोई मॉइस्चर का सीन ही नहीं था। ये भी एक बहुत हाई लेवल खेल है। तो अब बात करते हैं हम, जो वो मैं कांटे की बात कर रहा था। देखो जिस कांटे पे से हम अभी गुजरे हैं, ये डिजिटल कांटा है। इस पे भरा हुआ ट्रक, खाली ट्रक दोनों तुलते हैं। इसी पे भरा हुआ ट्रैक्टर, खाली ट्रैक्टर, वो भी तुलते हैं। इसी कांटे पे भरा हुआ सब्जियों का ट्रक भी तुलता है। सुबह जब सब्जियां आती है फल मंडी में, 2-2 क्विंटल 3-3 क्विंटल सब सब्जियां डिजिटल कांटे पे ही तुलती है। लेकिन जीरी का कट्टा डिजिटल कांटे पे नहीं तुलेगा। इस चीज पे सारे आड़ती और सेलर मालिक इकट्ठे हैं। अगली बात, जब इनके यहां से नीलोखेड़ी तरावड़ी में बड़े बड़े सेलर हैं, उनके यहां से चावल खरीदने जाओ, आप बाहर पैकेट रखे रहते हैं,
वो चावल 5 या 10 किलो का पैकेट वो डिजिटल घंटे पे तुलता है। मतलब जीरी नहीं तुलेगी डिजिटल घंटे पे, जो ये बेच रहे वो डिजिटल घंटे पे तुल के बिकेगा, क्योंकि वहां एक भी दाना फालतू नहीं जाना चाहिए। यहां 2 किलो फालतू चला जाए ज्यादा बड़ी कोई बात ही नहीं है। अब बात आई घंटे से थोड़ा सा और आगे को चलते हैं। अगर ये सरकारी बोरी की बजाय अपनी बोरी में भर के ले जाए माल तो बात है ना। अपनी बोरी में कोई सेलर वाला माल नहीं बता भाई, कोई आकाश शुगर आकाश राइस मिल है, कोई राजधानी राइस है, कुछ भी होगा फलाना दिगड़ा जो भी है, किसी ना किसी के नाम है। आपने कभी देखा कोई चावल बिकेगा तो इनके उसमें, लेकिन जीरी में जो जाएगा ना, जीरी की जो कट्टे भर के जाएंगे वो जाएंगे वही सरकारी उसमें। यानी अगर तरीके से देखा जाए तो किसान तो पहली मार किसी ने करी, और अब वो कुदरती मार है, उसको कोई वो किसी के कंट्रोल में नहीं है। दूसरी मार इधर से हो रही है। आजकल जीरी किसी की काली है, किसी की पीली है, खराब हो रही, ठीक है चलो कोई बात नहीं, वो कुदरती कहर है। भाई खराब के तो आप 20 रुपए कम कर लो। अरे मॉइस्चर कौन सी बीमारी है, मॉइस्चर के नाम पे किसी के 100 रुपए कम, किसी के 200 रुपए। आप हिसाब लगाओ ना क्विंटलों के, मान लो किसी के 100 क्विंटल जीरी हुई, आपने 100 रुपए एक क्विंटल पे कम किए, तो लगा लो ना हिसाब कितने पैसे। और वो गए कहाँ, आड़त भी कटेगी, वो भी कटेंगे। असल में ये दोनों का मिला जुला खेल है। दोपहर बाद या सुबह ही वो आते हैं, पता चलता है लो जी बाबूजी आ गए, इस टाइम माल खरीदने के लिए आ रहे। किस लिए आ रहे भाई, आप कायदे में तो बासमती या जो दूसरी जीरी है उनकी बोली लगाओ ना, इसकी कैसे बोली लगे। सरकार खरीदती है इसको, तो सरकार के खाते में जा रही है, तो आपका रोल, आपका तो कमीशन फिक्स है ना, वो तो कमीशन इनको मिलना ही है। लेकिन लोगों की ऐसी तैसी करने के लिए सिर्फ एक ही काम है कि भाई पहले मॉइस्चर चेक कराओ, पर्ची कटाओ, मॉइस्चर चेक कराओ। अगर 17 से ऊपर मॉइस्चर है तो 25% के हिसाब से कटौती लगेगी। बताओ क्या क्या। और इसमें सरकार भी चुप। यहां आगे फिर सरकार पे प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है कि भाई आप, सरकार को भी पता है इस बात का कि ऐसी लूटमार चल रही है, लेकिन सबको एक बात पता है कि किसान मजबूर है, वो अपने खेत में ना फल रख सकता, ना सब्जी रख सकता, ना फसल रख सकता, वो ना जीरी रख सकता, ना गेहूं रख सकता, वो मक्की भी नहीं रख सकता। इसलिए खेल असली ये है जिसमें कहते हैं ना कि सरकार या बीजेपी सरकार किसानों के खिलाफ, पता नहीं आरएसएस के भी क्या क्या नाम लेते हैं, रब जाने कौन क्या क्या कहते। लेकिन एक सोचने की बात यह है कि लोग ये नहीं सोच रहे हैं कि भाई असली घालमेल कहां है, सेलर और आड़ती के बीच में, और किसी के बीच में भी नहीं है, और कोई दोषी नहीं, पूरे तरीके से दोषी यही है। और किसानों को ये बात समझनी चाहिए कि भाई असली तो दोषी ये है। अब सड़कों पे माल पड़ा है, पहली तो बात सड़कें भरी पड़ी है, पहले नहीं इतना होता था। पहले क्या था, क्योंकि आगे चलो जी सुखा के लाओ, कितना ही सुखा ले, नीचे से सड़क पूरी तपरी होगी, ऊपर से सूरज 40 डिग्री के टेम्परेचर पर होगा, जब जाके 17 या 18 टेम्परेचर उसका मॉइस्चर आता है, ठीक है। और जब अब ये बरसात में भीगी है, इसके मॉइस्चर का क्या करेंगे। सेलर में जिस टाइम वो चावल निकलता है, इसमें जाती है जीरी, तभी तो पानी का यूज होता है। अगर तुम्हें मॉइस्चर की ऐसी कहानी है तो बताओ ना, पहले नहीं मॉइस्चर का कोई वो होता था क्या। आज ही सिर्फ मॉइस्चर पे ठगाई हो रही है, हर चीज का किसी की भी चीज देख लो, और बस सिर्फ सेटिंग है, सेटिंग ऊपर से नीचे तक सारी करके रखते हैं। बताओ देर नहीं लगाई, सरकार इनके प्रेशर में इतनी आई कि 2 दिन पहले कहा डिजिटल कांटे के बिना तुलाई नहीं होगी, 4 दिन बाद कह दिया कोई बात नहीं, ऐसी हो जाएगी। क्यों, हेराफेरी है ना उसमें, सीधी सी हेराफेरी है। इसलिए
कम से कम लोग जो हो रहा है ठीक है। जब समाज सबको झेलने को तैयार ही बैठा है, लूटने को भी पिटने को भी तैयार है, तो कम से कम सरकार के खिलाफ इनके साथ मत जाया करो। जो आड़ती अपने नेता बने बैठे हैं, मतलब जो ये किसान नेता सारे आड़ती है ना, इनके झांसे में मत आओ भाई। अगर लूटना ही है तो यही लूट लो, दोहरे मत लूटो। वहां भी लूटो और यहाँ भी लूटो। वहां भी किसानों के साथ ही हो गया, तीसरे दिन उठा के झंडे खड़े हो जाते जी, किसानों के साथ ही हो गया। अरे किसानों के साथ अगर हो गए तो तुम इनको बोलो ना, सेलर मालिकों को, और इनको पकड़ो कि तुम कैसे 100 रुपए काट रहे हो, ताकि सरकार को। असल में विपक्ष का खेल है ना, हर कोई सिर्फ इतना सोचता है। जब भाजपा सरकार में है तो विपक्ष सामने खड़ा है, जब भाजपा सरकार में नहीं होती, विपक्ष के रूप में होते, तभी ये भी ऐसे भाषण झाड़ते, वो सभी झाड़ते हैं। लेकिन होगा वही जो सामने नजर आएगा। मैंने आपको सारा दिखाया, मैंने कांटा भी दिखाया, मैंने आपको सड़क पर पड़ी जीरी भी दिखाई, मैं आपको काली और पीली जीरी भी दिखाई। अब आप खुद समझ लो कि असल में टांका कांटे में भी लग रहा है और टांका उस बोरी तोलने वाले कांटे में भी लग रहा है। टांका सारी जगह लग रहा है और 100, 50, 150, 200 रुपए तक का टांका लग रहा है। इसलिए सभी जो किसान है वास्तव में अपने खेतों की तरफ ध्यान दें, इनके चक्कर में मत आए। इनकी तो अच्छी दुकानदारी देखो, 100 रुपए या 150, 200 रुपए इधर से पर क्विंटल के हिसाब से बना के और लोगों को गुमराह करेंगे। उसके बाद अभी करेंगे थोड़े दिन, अभी सीजन चला जाए, सीजन के बाद फिर एमएसपी तो दे रखा है सरकार ने। कौन सा दे रहा है एमएसपी दो ना, सरकार ने तो तय कर दिया, तो फिर प्राइवेट सेलर वाले कहां से आ गए। पहले ड्रामे चलते हैं कि जी जीरी नहीं बिकने की, वो भी सब सेटिंग है। अभी चलेंगे, अभी देखना, थोड़े से दिन रुक जाओ, डीएपी खाद उसके ड्रामे चलेंगे कि भाई अब खाद नहीं मिल रहा। असल में वो जो स्टोर करने वाले हैं ना, वो उनको सारे खेल पता है और वो रात दिन उसी की गुणा भाग करते हैं कि कितने दिन स्टोर करने, कितने दिन रोकने। किसान नहीं रुकेगा भाई, उसका तो 1 महीने का बोना का, कटाई का 1 महीने का टाइम हो, तो उस बेचारा उसमें लगा रहेगा। वो सोचता है चल यार कोई 30 रुपए सही, 20 रुपए कम सही, 100 रुपए कम सही, 50 रुपए, 200 रुपए या 50 रुपए फालतू सही, अपना काम कर। लेकिन वो सोचना कि मैं एक दिन बोरी सिलने वाले से पूछ रहा था, काफी दिन की बात होगी, मैंने पूछा भाई बोरी सिलने के कितने पैसे मिलते हैं। उनने कहा था जी 1 रुपया 1 बोरी का। पता नहीं, एक ने पिछले साल मैंने पूछा भाई तुझे कितने पैसे मिलते हैं, उसने भी बताया जी 90 पैसे मिलते हैं, यानी 10 पैसे में भी हिसाब है। मैंने कहा अगर 90 पैसे के बजाय 1 रुपया दे देता लाला जी, ना जी ना, 90 पैसे, 80 पैसे, 70 पैसे, 1, यानी 10 पैसे का हिसाब है किधर उधर। और इधर किसान के पास उसके 30 रुपए जाओ, 100 रुपए जाओ, 200 रुपए जाओ, किसी को कोई परवाह नहीं। अब एक उदाहरण देता हूं आपको, उस उदाहरण से आपको और समझ में आ जाएगा। मान लीजिए 2 आदमियों को आपने 2 भाई है, दोनों को 10-10 लाख रुपए दिए। एक को 10 लाख रुपए दे के कहा तू खेती कर, ये ट्रैक्टर रहा, ये ट्राली रही, ये सारा तामझाम रहा, तू खेती कर। और दूसरे को 10 लाख रुपए दे के कहा ये दुकान रही, तू आड़ती का काम कर। 5 साल तक किसी को मत छेड़ो, ना उसको ना उसको। 5 साल के बाद जब आप आएंगे ना, तो दोनों को बुलाओ, हाँ भाई तेरा क्या। तो जो किसान है ना, वो 20% के मुनाफे पे होगा और इधर 300% के मुनाफे पे होगा। इधर वो जो 10 लाख वाला आड़ती था ना, वो उस टाइम 50 लाख का या समझो 2 करोड़ का मालिक बन रहा होगा, लेकिन वो 10 लाख वाला ज्यादा 20 लाख का।
असल में खेल ये है सारा, ये सारा जो है ना, ये सारा है सेटिंग सिस्टम, इससे ऊपर कुछ भी नहीं है। ये ऊपर और नीचे दोनों ही मिले हुए बदनाम सरकारें हैं। अफसर यही बेचते हैं, यहीं से खरीद के निकल जाते हैं। जिनको जरूरत है वो जीरी भी यहीं से लेते हैं, जिनको बेचनी है उनका माल भी यहीं, पता उनको भी सब कुछ है। लेकिन वो एक, जब ये भगवंत मान मुख्यमंत्री नहीं था, हास्य कलाकार थे, तो इन्हें एक महंगाई के ऊपर एक कविता बनाई थी, बहुत अच्छा नाटक, हाय रे महंगाई। मतलब वो रिश्वतखोरी के, महंगाई नहीं रिश्वतखोरी, कि भाई रिश्वत, ये जो करप्शन थी ये भारत में आ गई और उसके बाद भारत को छोड़ नहीं रही, इस तरीके से करके बहुत अच्छा एक नाटक था। और वो सच्चा है, ये नहीं जा सकती है। हर आदमी के अंदर दिमाग में रहता है, इसको 10 रुपए पकड़ा और दूसरा खुशी से लेता है, ये तेरे चाय पानी के। यहां पर सबसे ज्यादा जो इस टाइम झेल रहे हैं ना, मैं देख रहा हूं कि किसान बड़े दुखी हैं इस चीज से, क्योंकि अच्छा होने भी चाहिए, क्योंकि ऐसे ही किसी के मिसगाइड करने पे उठाकर ट्रैक्टर ट्रॉले कभी हाईवे जाम कर, कभी कुछ जाम कर, अब कौन आ रहा है तुम्हारे लिए? कोई नहीं आ रहा है, क्योंकि सब आड़ती हैं, अपने अपने बिजनेस में व्यस्त है। दूसरी बात, इसका हाल बिल्कुल वैसे ही, ये ना असल में दलाली कहां कहां घुसी है, ये दलाली एजुकेशन में भी घुसी है। आप देखो 8वीं क्लास से नॉन अटेंडिंग स्कूल शुरू हो जाते हैं, फीस देते रहो स्कूलों में, बच्चे पढ़ रहे कोटा, कोई दिल्ली, कोई चंडीगढ़। उसके बाद इंजीनियरिंग, बीएड, जेबीटी, एमबीए, पॉलिटेक्निक, किसी मर्जी की डिग्री बाजार में से ले लो और आपको आने की जरूरत नहीं। पेपर बहुत सी जगह तो ऐसा है कि पेपर भी कोई और ही दे रहा है, हो जाएगा जी सब कुछ। जो दलाली यहां है ना, वही दलाली वहां चल रही है। इसीलिए एजुकेशन और एग्रीकल्चर दोनों का भट्टा बिचौलियों ने बैठा रखा। मेडिकल का काम सही चल रहा है, मेडिकल का तो इसलिए चल रहा है ना, डॉक्टर खूब पैसा, कुछ तो एक गॉड गिफ्ट है आरोग्य मित्र, वो आयुष्मान कार्ड, एक तो वो गॉड गिफ्ट है, क्योंकि उसमें वैसे कोई आंख बनवाने जाए या कुछ भी 10-12 हजार रुपए में, 14 हजार में हो जाएगा, उधर 40 हजार लगते हैं जो आयुष्मान। क्यों? 50 प्रकार के उसमें टेस्ट लिख देते हैं, बंदा फिट होता है बिल्कुल, सिर्फ आंखों की दिक्कत है। हालात ऐसे हैं, इसलिए भाई मेरा सबसे यही निवेदन है कि एक तो जमाखोरों का ध्यान भी रखा करो, कौन कौन जमाखोर है। अच्छा किसान डरता है बेचारा कि कहीं ऐसा ना हो, अब तो यार वो डर भी खत्म हो गया, सीधे खाते में पैसे हैं। हाँ, लेकिन एक बात जरूर है, ये भी साथ ही साथ अपना निवेदन है कि जब सरकार से पैसा आ गया, आड़ती का जो देना है वो ईमानदारी से दे देना चाहिए, क्योंकि बहुत से आड़ती आजकल इसलिए भी काम छोड़ते जा रहे हैं क्योंकि लोग पैसे नहीं देते। ये भी हालात है कि पैसे देते ही नहीं है, जमीन देता, तो ये भी अच्छी बात नहीं। हाँ ठीक है, ये इनके साथ थोड़ी सी जब बहस करोगे ना तो सही आप अड़ोगे ना कि भाई मुझे तो अपनी फसल इतने में देनी, तो तब उसको भी पता है। लेकिन हालात इतने बद से बदतर है इस बात को लेके कि बदनाम सरकार है और गालमेल केवल 2 टीम के बीच का है, आड़तियों की टीम और सेलर मालिकों की टीम। तीसरी का किसी का गालमेल नहीं है, ये दोनों है, यही 1 रुपया, 2 रुपया, 100 रुपए, 50 रुपए, 80 रुपए, 250 रुपए, 300 रुपए, सारा जो चट्टी लगा रहे नहीं, ये वही लगा रहे हैं और कोई नहीं लगा रहा। तो बस अब झंडे ठाने बंद, अपने काम पे ध्यान रखना चाहिए, मेरा इतना सा संदेश है। ये बारीकी से जब अध्ययन करेंगे ना तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि कांटे पे तुलेगा तो डिजिटल स्लिप मिलेगी, चाहे ट्रक तुलवा लो, खाली तुलवा लो, बरा तुलवा लो, लेकिन जब वहां तुलेगा ना बोरी, तो फिर
ठेकेदार के हाथ का लिखा पर्चा मिलेगा केवल, बस। अब कट्टा तोल के देख लियो, पता चल जाएगा कि किस कट्टे में कितना वजन है, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि कितनी चट्टी लगती है। पर मैंने सिर्फ इसीलिए बोलना जरूरी समझा कि इस चीज में थोड़ा सा ध्यान करेंगे और किसी के झांसे में नहीं आना चाहिए। सरकार ऐसे ही ना रो सरकार को, सरकार तो किसानों के लिए कर तो बतेरा रही है, लेकिन दल्ले बीच में बैठे हैं ना, वो बैठे ही हैं, उनको नहीं हटाने वाला कोई भी। ऐसे बड़े बड़े सेलर, ये तरावड़ी नीलोखंड कहीं भी चल रहा है, इतने बड़े बड़े कहीं भी जिसे देखो उसी ने सेलर ही सेलर, मोटा कमाई है ना, और कपड़े नहीं मिल होते। सबसे बढ़िया बात, 2 घंटे के लिए गए, बोली मार के वापस आ गए, माल उठता रहेगा। ये हालात है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।